हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दायरा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड एमएचआई 104 का असाइनमेंट आ चुका है। कहां से आपको डाउनलोड करना है, कैसे असाइनमेंट को बनाया जाए, साथ ही साथ असाइनमेंट को लेकर क्या गाइडलाइंस है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड के ऑलरेडी 2 असाइनमेंट अभी तक आ चुके थे, एमएचआई 101 और एमएचआई 105। आपका बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट आना बाकी था। अभी आपका तीसरा असाइनमेंट आया है एमएचआई 104 का। एमएचआई 104 के असाइनमेंट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो? तो डायरेक्टली आप अपने फ़ोन, पीसी, लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर में गूगल पे जाइए, गूगल क्रोम का यूज़ कर लीजिए। वहाँ पे इग्नू जैसे ही लिखोगे तो ये इग्नू का वेबसाइट जो है वो खुल कर आ जाएगा। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अंदर में यहाँ पे कुछ टैब बने हुए, होम, अबाउट, रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ स्टूडेंट सपोर्ट करके एक टैब दिख जाएगा आपको 4th नंबर पे। जब आप इस टैब के अंदर में यहाँ पे 3rd नंबर पे आओगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलकर आएगा और नया पेज खुलकर आने के बाद आपको लेफ्ट साइड के अंदर में असाइनमेंट का ऑप्शन दिख। जब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर में असाइनमेंट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये कुछ इस तरह का असाइनमेंट का जो पूरा प्रोग्राम वाइज जो पूरा डिटेल है वो दिख जाएगा, जिसमें आपका जो भी प्रोग्राम है, अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हो तो मास्टर के लिए क्लिक करोगे, बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हो तो बैचलर डिग्री के लिए क्लिक करोगे, डिप्लोमा के तो डिप्लोमा के लिए क्लिक करोगे। जैसे कि हम एमए हिस्ट्री की बात करें तो मास्टर के अंदर में आता है, तो मास्टर के लिए क्लिक करते हो तो ये नया पेज खुल कर आ जाता है। यहाँ पे आपको बीच में सबसे पहले ही ऑप्शन दिख जाता है, 2 ऑप्शन दिखते हैं, एमए हिस्ट्री एमएएच और एमएएचआई। एमएएच उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जो पूरा एमए हिस्ट्री का कोर्स है एनुअल मोड से है। ठीक है, तो एमएएच एनुअल मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए और एमएएचआई सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे हम बात करें सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे हम एमएएचआई पे क्लिक करेंगे और एमएएचआई पे क्लिक करने के बाद आपका जो असाइनमेंट है वो खुलकर आ जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका असाइनमेंट आ गया है। तो अभी आपके पास टोटल 3 असाइनमेंट आ चुके हैं, एमएचआई 101, एमएचआई 104 और एमएचआई 105। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा डिटेल में एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड के बारे में, तो एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड के अंदर में 2 सेमेस्टर आते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। टोटल दोनों सेमेस्टरों को मिलाकर 6 असाइनमेंट आने हैं। तो अभी आप ये कह सकते हो कि सेमेस्टर फर्स्ट के 2 असाइनमेंट आए हैं और सेमेस्टर सेकंड का 1 असाइनमेंट आया है। दोनों इकट्ठा जमा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका सेमेस्टर फर्स्ट का पहले जमा करना है, सेमेस्टर सेकंड का बाद में जमा करना है। दोनों आपका एक साथ ही जमा होगा, तो टोटल 6 असाइनमेंट आपको वन टाइम में जाकर सबमिट करवाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल यहाँ पे 3 असाइनमेंट दिख रहे हैं, जिसमें एमएचआई 101 और एमएचआई 105 का पहले आ चुका था, जिसके दोनों के हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। हिंदी में भी आप एमएचआई 101 और एमएचआई 105 दिख जाएगा। पर जो एमएचआई 104 अभी आया है, आज ही आया है, आज आपका 2 दिसंबर है और आज ही एमएचआई 104 का असाइनमेंट यहाँ पे डाला गया है। तो इसके अंदर में अभी आपका हिंदी वर्जन नहीं है। चलिए असाइनमेंट को थोड़ा डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है इस असाइनमेंट में, कब तक हमें असाइनमेंट बनाकर सबमिट करना है और क्या गाइडलाइंस है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यह आपका असाइनमेंट है जिसको मैंने यहाँ ओपन कर रखा है। इस असाइनमेंट को ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखा है, वहाँ से ले सकते हैं। इवन व्हाट्सअप ग्रुप में भी डाल रखा है, और व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि उस ग्रुप से जरूर जुड़े, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन एग्जाम टाइम। अब यहाँ पे मैं बात करूँ इस असाइनमेंट के बारे में, जब हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो असाइनमेंट के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो ये जो असाइनमेंट है जुलाई 2023 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जो जिसमें एमए हिस्ट्री के अंदर में बदलाव किया गया, जहाँ से एमए हिस्ट्री का सेमेस्टर मोड स्टार्ट हुआ जुलाई 2023 से। तो ये असाइनमेंट जुलाई 2023 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए और जनवरी 2024 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जनवरी 2024 सेशन के अभी स्टूडेंट जो इनरोल नए स्टूडेंट इनरोल करेंगे दिसंबर के बाद या दिसंबर के अंदर में जो इनरोल होगा, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब देखो, इस आपके बुक का नाम है एमएचआई 104 के जो बुक है आपका नाम है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। जो भारत की राजनीतिक संरचनाएं हैं, किस प्रकार का राजनीतिक उथल पुथल हुआ भारत के अंदर में, आज हम भारत का जो स्थिति देखते हैं कि किस तरह से बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व किस तरह से किया जाता है, ठीक है, सेंट्रल पावर किस तरह का है, स्टेट पावर किस तरह की, पूरा जो राजनीतिक व्यवस्था है भारत की, क्या आरंभ से ऐसी थी? नहीं। आरंभ से किस तरीके से परिवर्तित होता चला गया, क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का विकास दर किस प्रकार का था, ठीक है, आरंभ में किस प्रकार के सल्तनत काल शुरुआत हुआ, कौन कौन से राज्य बने, किस तरह से राजशाही व्यवस्था थी, उन सभी को आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लोर करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और आपके लिए यूजफुल बुक रहने वाली है। इसमें बहुत अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं आपके स्टेट के बारे में, आपके कंट्री के बारे में। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे हम आगे बात करें तो नॉर्मली इग्नू के थ्रू है, तो इग्नू का पूरा डिटेल मैदान गढ़ी सब कुछ डाला हुआ है। असाइनमेंट 104 जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया जुलाई 2023 स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें भी बताई गई हैं असाइनमेंट को लेकर। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें कि असाइनमेंट सबमिट कब होने वाला है। देखो यहाँ पे ना जो असाइनमेंट है ना, एंड टर्म एग्जामिनेशन जैसे जो भी होगा ना, उससे पहले सबमिट करवाना होता है।
तो जो अभी जुलाई 2023 सेशन की स्टूडेंट्स की मैं स्पेशली बात करूँ, क्योंकि जनवरी 2024 का तो अभी सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो जुलाई 2023 सेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका जो असाइनमेंट सबमिट होगा वो 30 अप्रैल तक सबमिट हो। लास्ट डेट 30 अप्रैल तक। इसके बाद डेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं, थोड़े बहुत तो बढ़ सकते हैं, मई के लिए भी जा सकता है, बट फिर भी उसको अवॉइड करके चलो, 30 अप्रैल आपका लास्ट डेट मानकर चलो। पहले जो डेट होता था असाइनमेंट सबमिट करने का, वो आपका 31 मार्च ही होता था, बाद में डेट बढ़ाकर 31 अप्रैल तक जाता था। तो इस बार पहले से ही एक महीने का आपको ज़्यादा टाइम दे रहा है। ठीक है, तो 30 अप्रैल जुलाई 2023 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, और जो 2024 सेशन के जनवरी के स्टूडेंट हैं, उनका 31 अक्टूबर तक रहने वाला है। जबकि आप पुराने जो देखोगे ना, एनुअल मोड के असाइनमेंट के अंदर में सबमिशन लास्ट डेट देखोगे, तो जनवरी सेशन वालों का 30 सितंबर रहता है, और जुलाई सेशन वालों का 31 मार्च रहता है। कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन के साथ में हमें देखने के लिए मिलता था, पर यहाँ पे एक एक महीना बढ़ा दिया। तो जो भी स्टूडेंट हैं वो धीरे धीरे करके अपना असाइनमेंट बनाते जाए, लास्ट टाइम के लिए वेट ना करें। बुक्स भी ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है, आपको सॉफ्ट कॉपी 3 बुक की मिल जाएगी, MHI 101, 102, MHI 105। तो 2 असाइनमेंट का तो ऑलरेडी कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी, तो उससे भी आप हेल्प लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका असाइनमेंट सबमिट होने वाला है, और दोनों सेमेस्टर का एक साथ ही सबमिट होगा, अलग अलग आपको सबमिट। और सबमिट कहाँ होगा, तो जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा, रीजनल सेंटर होगा, वहां से आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, उसके बेसिस पे ही आपका असाइनमेंट सबमिट होने वाला। देखो, यहाँ पे नॉर्मली कुछ गाइडलाइंस है असाइनमेंट को लेकर, जो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, पर जो नए स्टूडेंट्स हैं एमए हिस्ट्री के अंदर में, थोड़ा सा मैं उनको डिटेल में बता देता हूँ। देखो, जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, अगर आप 20 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपको वर्ड लिमिट फॉलो करना है। और वर्ड लिमिट का मतलब ये है कि 500 वर्ड के अंदर में आपका आंसर होना चाहिए। 500 वर्ड, खत्म आपका। ठीक है, आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते उससे मैटर नहीं करता, 500 वर्ड के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, ये कहा गया है। अगर आप 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जो टिप्पणी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें 250 वर्ड के अंदर में आपका आंसर होना चाहिए। 250 के अंदर में कंप्लीट आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखो, जब असाइनमेंट बनाने के लिए जा रहे हो ना, तो असाइनमेंट इग्नू के अंदर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके नंबर को बूस्ट करने के लिए, आपका ग्रेस कार्ड को बूस्ट करने के लिए। तो वहां पर असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, जितना अच्छे तरीके से बनाओगे, आपके लिए उतना अच्छा बड़ा प्लस पॉइंट रहता है, और उतना अच्छा रहेगा। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले प्लानिंग करना है कि किस तरीके से आप असाइनमेंट बना सकते हो। रीड केयरफुली, पूरा असाइनमेंट को सही से पढ़ो, असाइनमेंट के थ्रू जाओ कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लिया गया है, किस तरीके से लिया गया है, और उसके रिगार्डिंग एक रफली पॉइंट बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन उठाया फर्स्ट कि अच्छा, आप सातवाहन काल के बारे में पढ़ रहे हो, तो सातवाहन काल के अंदर में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में वहां पे जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, पॉइंट, पैरा पॉइंट्स, अच्छा इसके अंदर में ये वाला पॉइंट लिख, इसके अंदर में ये वाला पॉइंट, प्रशासन व्यवस्था के अंदर में ये आ गया, कानून व्यवस्था के अंदर में ये आ गया। तो वो प्रॉपर तरीके से आप एक ना रीअरेंज करना है, सभी को पूरा एकदम ना सही तरीके से बनाना है, ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, रफ ड्राफ्ट बनाना है, जो आपके लिए यूजफुल रहेगा। उसके बाद अब इन सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है सही तरीके से। ठीक है, अब वहां से आपको ना देखना है, एनालाइज करना है कि अच्छा, ये वाला जो पॉइंट था ना, अभी यहाँ पे आना है, ये वाला वहां पे आना है। अगर आप थोड़े ग्राफ जानते हो उसके अंदर में, कोई डायग्राम आपके माइंड में आ रहा है कि अच्छा सा सातवाहन काल के अंदर में ये चीज इस तरह, कुछ मतलब कुछ भी व्हाटसोएवर, ठीक है, आप ये जानते हो, तो उसको वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो, इस तरीके से ये चीजें थी। तो आपका एक मतलब प्रेजेंटेशन टाइप का प्रॉपर रहेगा। जैसे नॉर्मली कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो यूट्यूब पे जाते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं सॉल्व असाइनमेंट, तो वहां से मिल गया, वो उसको लिख देते हैं, बट वो सही तरीका नहीं है। नॉर्मली आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जो भी आप असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसको एक रफ पेज पे उसको पूरा ड्राफ्ट के रूप में डालिए, कि क्या है, किस पॉइंट को यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं, जो भी गलती सलती जो मिस्टेक हो, ये आप फाइंड आउट कर लीजिए। फिर उसका ओरिजिनल कॉपी स्टार्ट कीजिए बनाना। ओरिजिनल कॉपी के अंदर में आप ये ध्यान रखिए कि जो चीज आपने वहां पे यूज करी है रफ फॉर्म के अंदर में, उसको सही तरीके से उठाकर रीअरेंज करके सही तरीके से वहां पे एक्सप्लेन करो। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका असाइनमेंट बनने वाला है। प्रॉपर तरीके से समराइज करना है असाइनमेंट को, सही तरीके से रिस्पॉन्स करना है क्वेश्चन का, और जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसी को बताने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं, कई बार मैंने ये देखा है कि क्वेश्चन पूछा कुछ और जाता है और एक्सप्लेन कुछ और किया जाता है, तो इसके कारण से भी आपके नंबर कटते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ और, तो जो भी आप कर रहे हो लॉजिकल फॉर्म में हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सेंटेंस और पैराग्राफ के अंदर में आपका हो, और जो भी आप लिख रहे हो वो सही तरीके से लिखा जाए। ठीक है, और जो भी आपका एक्सप्रेशन है, स्टाइल है, वो सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए। और सबसे मेन चीज, जो एक्सीड नंबर ऑफ वर्ड्स लिमिटेड, मतलब जितने वर्ड्स में लिखना है, जितना बोला गया, जितना डिमांड किया गया ना कि इतने के अंदर में ये चीज होना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो।
ऐसा नहीं हो कि आप ना एक्स्ट्रा करते जा रही हो। कई बार हमें लगता है कि कम है तो एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो वो चीज़, और सही तरीके से प्रेजेंटेशन, ये सारे कुछ होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर असाइनमेंट के अंदर में यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ और भी चीजें असाइनमेंट बनाने को लेकर, गाइडलाइंस हैं, जो वो मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में बात कर रखा हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख ले, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा असाइनमेंट के बारे में बात करें। तो जो आपका असाइनमेंट है MHI 104 का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसके अंदर में हम बात करें तो टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का असाइनमेंट होता है। और इसमें से टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से 10 क्वेश्चन आपको, मतलब असाइनमेंट के अंदर में 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। दो सेक्शन के अंदर में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। और दोनों में से एक में से 2 कर लो, एक में से 3 कर लो। किस में से 2 कर रहे हो, किस में से 3 कर रहे हो, ये आपका कॉल रहता है। आप अपनी मर्जी से किसी भी सेक्शन में से, ठीक है, एक या दो, मतलब 2 या 3 कर सकते हो। चाहे आप मान लो सेक्शन ए में से 2 कर रहे हो तो सेक्शन बी में से 3 करना पड़ेगा। सेक्शन ए में से 3 कर रहे हो तो सेक्शन बी 3 करना पड़ेगा। दोनों में से मिला के 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हो। अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से आपको असाइनमेंट दिख जाता है। 5-5 क्वेश्चन दोनों के अंदर में। पहला क्वेश्चन आपका सातवाहन के बारे में ही आ जाता है। सातवाहन स्टेट है क्या, एक प्रॉपर नोट लिखना है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है सातवाहन है कैसे, किस तरह से उसका प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, ठीक है, इस किस तरह से इसकी कानून व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, जो भी चीजें हैं ना, वो एक्सप्लेन करना है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे आप इसको बता सकते हो। ठीक है, स्टेट नेचर कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, राजपूताना, उसके बारे में। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि MA हिस्ट्री के सिलेबस में चेंजेस हुआ। क्या चेंजेस हुआ, तो कुछ नए टॉपिक्स डाले गए। जैसे पहले आप अगर देखोगे MHI 104 का या किसी और बुक को उठा लो, तो आपको कहीं भी राजपूतों का टॉपिक नहीं देखने के लिए मिलता था, मालवा का टॉपिक नहीं देखने के लिए मिलता था, विजयनगर किंगडम का तो मिलता था नॉर्मली, बट कहीं भी आपको मराठाओं का टॉपिक टॉपिक देखने के लिए नहीं मिलता था। और जो बाकी इंडियन डायनेस्टीज थे ना, उनकी टॉपिक हमें उतने ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते थे। बट यहाँ पे अलग तरीके से उसको बूस्टअप किया गया कि आप उनको स्पेशली पढ़ सको और सही तरीके से देख सको। और जैसे दिल्ली का सल्तनत काल है, मुगल काल है, इसको थोड़ा छोटा किया गया। पहले आपके बुक के अंदर में ज्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते थे और ज्यादातर जो चैप्टर थे वो मुगल काल के से जुड़े हुए थे, सल्तनत काल से जुड़े हुए थे, अरब आक्रमणों से जुड़े हुए थे, तो उसको कम किया गया। यहाँ राजपूतों के टॉपिक को डाला गया, मराठाओं के टॉपिक को डाला गया, मालवा के टॉपिक को डाला गया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ किंगडम ऑफ मालवा, मालवा के टॉपिक मुझे कहीं दिखता ही नहीं था, कहीं पे भी राजपूतों का टॉपिक कहीं दिखा ही नहीं मुझे। एक दो लाइन के अंदर में आ जाता था राजपूतों का ये रहा, मालवाओं का ये रहा, मराठाओं का ये रहा। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऐड किया गया। तो ये कुछ नया सिंबल है आपके आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आप ये बोल सकते हो अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए। तो आप इसको अच्छे तरीके से करना है, सॉल्व अच्छे तरीके से बनाना है। कुछ टाइम के अंदर में मैं कोशिश करूंगा, जैसे इसकी बुक आती है तो इसका एक सॉल्व वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है। और उस वीडियो के अंदर में हम डिटेल से बात करेंगे हर एक क्वेश्चन के ऊपर में। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। रिक्वेस्ट यही करेगा आप सभी व्यूअर से कि आप हमारे चैनल द ई नब और नब इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल के ऊपर में आपको MA हिस्ट्री से रिलेटेड और आपके कॉलेज से रिलेटेड जितने भी अपडेट है, असाइनमेंट, एग्जाम, सभी का अपडेट आपको टाइम टू टाइम वाला है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इवन अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, नोट्स और बाकी चीज़ों की मिल जाएंगी। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।